हेलो एवरीवन। आज हम आयदर पर चर्चा करेंगे। EITHER आयदर का जो आपने इस्तेमाल पढ़ा है वो या तो के रूप में पढ़ा है आपने, कंजंक्शन के रूप में। लेकिन आयदर का इस्तेमाल सेंटेंस में तीन तरीके से होता है। कंजंक्शन के रूप में होता है, डिटर्मिनर के रूप में होता है और एडवर्ब के रूप में होता है। और तीनों के रूप में जब होता है ना तो उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। कंजंक्शन के रूप में होता है तो उसका अर्थ या तो होता है के रूप में होता है। डिटर्मिनर के रूप में होता है तो उसका अर्थ दोनों के रूप में होता है। और एडवर्ब के रूप में जब इसका प्रयोग होता है तो इसका अर्थ भी के रूप में होता है इसका प्रयोग। तो आज हम कंजंक्शन की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कंजंक्शन का ऐसे आयदर में आयदर का कंजंक्शन के रूप में उपयोग है। आयदर यू और आई एम रॉन्ग, या तो आप गलत हैं या मैं गलत हूँ। तो इसे ही मान्यता प्राप्त थी पहले। जो हमारी ग्रामर है, जो ग्रामीरियन कहते थे कि आयदर के बाद में क्या लगना है, सिंगुलर वर्ब लगना है। लेकिन मॉडर्न ग्रामेरियन जो हैं अब वो प्लूरल वर्ब को भी मान्य कर रहे हैं। आइदर यू और आई आर रॉन्ग, आई के बाद में क्या लगेगा, आर। आर क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गई। तो अपन जो पहले कहते थे, क्या कहते थे, आइदर यू और आई एम रॉन्ग, वो लगता भी सही था। क्यों, आई के बाद में एम अपन बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है और सही भी है। लेकिन जब अपन ये कहते हैं कि आइदर यू और आई आर रॉन्ग तो थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन ये अब मान्य है, अब मान हो गया है। और इसका जो भाव है ना, कि इसका भाव ये है कि आप और मैं दोनों गलत हैं। खैर, ये तो मैंने आपकी एक्स्ट्रा उसके लिए बता दिया कि दोनों सही हैं। मुझे जो बात करनी थी वो करनी थी डिटर्मिनर पे। आइदर एज ए डिटर्मिनर और आइदर एज एन एडवर्ब। तो जब डिटर्मिनर के रूप में जब इसका इस्तेमाल होता है आइदर का, तो इसका अर्थ निकलता है बोथ। बोथ माने दोनों। जैसे सड़क के दोनों तरफ मकान है, देयर आर हाउसेज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। आइदर साइड, दोनों तरफ। इसको अगर आप बोथ का इस्तेमाल करके भी कह सकते हैं इस बात को, देयर आर हाउसेज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। बोथ लगाएंगे तो नाउन के संग प्लूरल नाउन आएगा, साइड्स आ जाएगा। आइदर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइड सिंगुलर आ जाएगा। ये क्या है, डिटर्मिनर। क्योंकि डिटर्मिनर क्या कर रहा है, आइदर अपने संग साथ में जो नाउन आया है ना उसको डिटर्मिन कर रहा है। एक तरीके से ये और भी बोला जा सकता है कि देयर आर हाउसेज ऑन ईच साइड ऑफ द रोड। सड़क के दोनों तरफ जो है मकान बने हुए हैं या मकान हैं। तो कुल मिला के हम इस वाक्य को आइदर का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं, बोथ का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं और ईच का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। आइदर और बोथ में सिमिलरिटी है। ईच क्या है कि फोकस करता है इंडिविजुअलिटी पे, अदरवाइज तीनों सेंटेंस जो है सही हैं। तो ये हमारा प्रयोग हो गया किसका, डिटर्मिनर का। अब एक और दूसरा प्रयोग है इसका एडवर्ब का। तो एडवर्ब के रूप में जब ये इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है ऑल्सो। क्या होता है, ALSO। ऑल्सो माने भी, जो हिंदी में भी कहते हैं। मान लीजिए मैं बोलूँ कि आई कैन ड्राइव ए कार एंड माई ब्रदर कैन ड्राइव आइदर। ये तो ये हमने दोनों सेंटेंस कैसे बोल दिए, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव नहीं, अभी हम आपको बता रहे हैं आइदर का प्रयोग भी के रूप में। तो आइदर का प्रयोग भी के रूप में तभी होता है जब दो नेगेटिव सेंटेंस ए से जुड़े हो, एंड से जुड़े हुए। एंड से जब दो नेगेटिव सेंटेंस जोड़े जाते हैं तो भी के लिए किसका इस्तेमाल होता है, आइदर का। आई कैन नॉट ड्राइव ए कार एंड माई ब्रदर कैन नॉट ड्राइव आइदर। और मेरा भाई भी नहीं चला सकता, मैं नहीं चला सकता और मेरा भाई भी नहीं, कार को मेरा भाई भी नहीं चला सकता।
तो यहाँ पर भी के लिए जो है आइदर का इस्तेमाल किया गया है। और अगर इस सेंटेंस में हम ऑल्सो लगा दें, आई कैन नॉट ड्राइव ए कार एंड माई ब्रदर ऑल्सो कैन नॉट ड्राइव इट, और मेरा भाई भी इसे नहीं चला सकता, तो दोनों सेंटेंस सही हैं। थोड़ा सा माइन्यूटली मतलब डिफरेंस है, वो ये है माइन्यूटली डिफरेंस कि जिस समय यदि हम ऑल्सो लगा रहे हैं, भी के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑल्सो का, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऑल्सो क्या दे रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सपोज कीजिए हमने आपसे ये पूछा था कि क्या आप कार चला सकते हैं, तो आपको ये कहना चाहिए था, अगर आपको इनएबिलिटी शो कर रहे हैं तो ये कह सकते हैं कि आई कैन नॉट ड्राइव ए कार। लेकिन आपने क्या कहा, आई कैन नॉट ड्राइव ए कार एंड माई ब्रदर आल्सो कैन नॉट ड्राइव इट, मेरा भाई भी नहीं चला सकता। तो ऑल्सो अगर लगाए तो ये प्रदर्शित करता है कि हमने ऑल्सो के द्वारा, भी के द्वारा एक अतिरिक्त जानकारी प्रदाय की है। लेकिन अगर हमने भी के लिए आइदर का प्रयोग किया है, आई कैन नॉट ड्राइव ए कार एंड माई ब्रदर कांट ड्राइव आइदर, तो इसका मतलब ये है कि हमने दोनों चीज़ें पूछी थी कि भाई क्या आप कार चला सकते हैं, क्या तुम्हारा भाई कार चला सकता है, तो आपने क्या है कि पूरा बता दिया। तो और ऑल्सो का प्रयोग, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में भी के लिए किया जा सकता है। लेकिन आइदर का प्रयोग अगर हम भी के रूप में करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। जब दो नेगेटिव सेंटेंस हों, ए से जो एंड से जुड़े हुए हों, तब इसका हम इस्तेमाल करेंगे आइदर का भी के लिए। लेकिन